मार्केट में आज आप सभी को एक फ्लैटिश टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है जब तक निफ्टी 26,190 से लेके 26,230 इस लेवल के नीचे है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो निफ्टी में बना रह सकता है। ये कंप्लीट एनालिसिस और ये प्रॉपर एजुकेशन कल आफ्टरनून के वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को क्लियरली बताया था। और अगर आप लोग भी मेरी तरह जो डेली ये एनालिसिस करना चाहते हो, खुद के दम पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग के बारे में इतना ज़्यादा सिखाया है कि ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा एंड आपको किसी के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस कोर्स को मैंने 551 इसलिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस कोर्स को सीख पाए, स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रहे एंड जितने भी यूट्यूबर्स और स्कैमस्टर जो है आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों को महंगा कोर्स जो है बेच रहे, तो उन सबसे जो है आप लोग बचे रहो। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, कुछ सीखना चाहते हो, खुद के दम पे एनालिसिस करना चाहते हो, किसी को फीस नहीं पे करना चाहते हो डेली प्रेडिक्शन की, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा ऐड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को डेली लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद भी हो जाए एंड आपको डेली नॉलेज मेरी तरफ से मिलता रहे। ठीक है, तो अब जो मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डेली आप लोग खुद देख सकते हो इंट्राडे बेसिस पे कि निफ्टी जो है ग्रीन में आने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, जैसे ही निफ्टी 26,000 से लेके 26,300 इस रेंज के बीच में आता है तो निफ्टी जो है ग्रीन में आना भूल ही जाता है, और अगर आ भी जाता है गलती से सो बाय एंड ऑफ द डे तक जो है निफ्टी गिरावट के साथ बंद होता है। ठीक है, अभी बहुत से व्यूअर्स कहेंगे कि सर ये जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है तो ये तो पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि डे लोस के आसपास तो जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लोजिंग भी नेगेटिव है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, अगर आप लोग निफ्टी आईटी को जाके देखते हो तो निफ्टी आईटी में जो आज लगभग 2% की तेजी थी एंड उसके बाद भी आप लोग देख सकते हो कि दिन भर जो निफ्टी ने जो ग्रीन में आने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो रही है पिछले 2 दिनों से कि निफ्टी में जो लोअर लोस फॉर्मेशन हो रहा है और निफ्टी अगर थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो पुट कॉल रेशियो जो तुरंत इतनी ज्यादा जल्दी बढ़ता है कि तुरंत जो ओवरबॉट में आ जाता है। बट अगर निफ्टी गिर रहा है तो पुट कॉल रेशियो जो बिल्कुल भी ओवरसोल्ड में नहीं आ रहा है। आज भी अगर बात की जाए तो पुट कॉल रेशियो 0.70 0.75 के आसपास क्लोज हुआ है निफ्टी और सेंसेक्स का, जो कि स्लाइटली ओवरसोल्ड है। ठीक है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कब कंसीडर किया जाएगा, अगर पुट कॉल रेशियो निफ्टी और सेंसेक्स का 0.50 0.40 इनके आसपास बंद होता है। ठीक है, और 2 दिन पहले क्या होता कि निफ्टी थोड़ा सा भी ऊपर जाके रैली नहीं दिया निफ्टी ने तो उसमें पुट कॉल रेशियो 1.70 के आसपास आ गया था, जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट माना जाता है। ठीक है, एंड हायर लेवल्स पे देखा जाए तो FII का कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है एंड आप लोगों को क्लियरली मैं कह चुका हूं कि जब तक सोने और चांदी में तेजी चलती रहेगी तब तक हमारा निफ्टी 26,500 के नीचे ही अटका रहेगा। ये जितने भी एनालिस्ट आप लोगों को बता रहे कि 27,000 जाएगा, 28,000, 29,000 जाएगा, तो ये आंकड़ा सिर्फ एक सपना है। जब तक जो सोना चांदी में हमें एक भारी गिरावट देखने को नहीं मिल जाती तब तक हमारा मार्केट कोई आउट परफॉर्म नहीं करने वाला है, तब तक निफ्टी 30,000 नहीं जाने वाला है। और अगर चली भी जाता है तो वो टोटली एक फेक रैली होगी जिसमें किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे जो कोई रिटर्न आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की बात करूं तो फिलहाल जो है ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया है तो उसके कारण से क्रूड ऑयल के प्राइस में जो है और गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी चीज जो है मानी जा सकती है। ठीक है, बट दूसरी चीजों की अगर मैं बात करूं इंडिया यूएस ट्रेड डील या कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज फिलहाल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं है मार्केट में। और कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के जो है 80% पॉसिबिलिटी है और एक गैप डाउन ओपनिंग के जो है 20% पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, मोस्टली आप लोग समझ लो कि मार्केट जो हल्के से ग्रीन में जो एक फ्लैटिश ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रेडर्स चाहे जिन्होंने कॉल का भी टेस्ट लिया हो चाहे पुट का भी टेस्ट लिया हो, तो आप लोगों को क्लियरली इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से कल ओपनिंग बेसिस पे कोई मेजर एक्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सोच समझ के जो मतलब खुलते से ही अगर आपको दिखता है कुछ ज्यादा मतलब बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है पोजीशन में, तो मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस कि खुलते से निकलना जो बेहतर रह सकता है। बाकी जो कुछ भी करो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से जो कर सकते हो।
और दूसरा, अगर कल जो है मैं दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 150 से लेकर 200 पॉइंट की गिरावट जो निफ्टी ने बतानी चाहिए। बट फिर भी एज अ इंट्राडे प्लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि जब तक निफ्टी, ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि 26,190 से लेकर 26,230 जब तक इस लेवल के नीचे है तो मोस्टली इंट्राडे बेसिस पे एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और कल के दिन सपोर्ट मैंने कौन सा बताया था, वो था 26,050 का। ठीक है, सो आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स में नजर रखनी है। जैसे कि मैंने कहा कि सेल ऑन राइज जो है निफ्टी में आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली सेल ऑन राइज में क्या होता है कि कोई भी राइज आता है निफ्टी में और जिधर से भी वो रिजेक्शन लेता है तो उधर से बेसिकली जो है मार्केट गिरता है। तो एज अ पुट का ट्रेड लेके मतलब जो है आप उसमें पैसा कमा सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसी को जो है सेल ऑन राइज कहते हैं। ठीक है, तो कल के दिन अगर आपको दिखे कि निफ्टी राइज ले रहा है और उस राइज के वक्त जो है पुट कॉल रेशो जल्दी जल्दी जो है मतलब न्यूट्रल में आ रहा है या ओवरबॉट की ओर भाग रहा है और फिर एक स्पेसिफिक लेवल से जो निफ्टी ने लेना जो है रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो समझ जाना कि मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी उधर से गिरेगा ही। फिर जो एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो है मार्केट उसे फॉलो करने वाला है। ठीक है, और बाकी 26,050 ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर कल के दिन निफ्टी गलती से भी इसका ब्रेकडाउन दे देता है एंड आपको दिखता है कि पुट कॉल रेशो तो बिल्कुल भी ओवरसोल्ड में आया ही नहीं है, तो समझ जाना कि 25,700 25,800 ऐसे लेवल जो निफ्टी में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे है तो मोस्टली मार्केट एक सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर में रहेगा। कोई भी रैली आती है तो उसमें ओवर एक्साइटेड मत होना कि चलो अभी इधर से तो निफ्टी जो है 26,500 26,600 जाने वाला है तो चलो मैं अग्रेसिवली लॉन्ग कर लेता हूं। ठीक है, जब तक इस लेवल के नीचे है निफ्टी तब तक मोस्टली सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसका ब्रेकआउट देके इसके ऊपर 1-2 घंटे से ज्यादा सस्टेन करता है तो ही वापस से जो है हम 26,300 26,400 26,500 जो है ऐसे लेवल्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सो कल के दिन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैंने आप लोगों को जो निफ्टी के ऊपर बता दिया है, तो इसे जो है आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। सो आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स का पुट कॉल रेशो भी जो है 0.75 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि स्लाइटली हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग यही डिफरेंस देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो पुट कॉल रेशो विद इन 10 to 20 मिनट जो है एक्सट्रीमली ओवरबॉट में आ जाता है, बट गिरते वक्त पुट कॉल रेशो जो है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव जो है माना जा सकता है। ठीक है, सो कल के दिन अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी आप लोगों को क्लियरली बोला था मैंने कि जब तक सेंसेक्स 85,400 के नीचे है तो एक सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर जो है सेंसेक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इधर से देखा जाए तो 84,600 तक सेंसेक्स में जो किसी प्रकार का भी सपोर्ट लेवल नहीं है। इसलिए आप लोग देख सकते हो कि बार बार आज रिजेक्शन लेने के बाद सेंसेक्स जो है एक बार के लिए इंट्राडे बेसिस पे 84,600 84,700 इन लेवल्स तक की गिरावट जो है सेंसेक्स ने दे दी थी। ठीक है, तो कल सेंसेक्स में दो चीजें हो सकती है मेरे हिसाब से। तो देखा जाए तो इधर से मुझे सेंसेक्स में 84,300 84,100 इन लेवल्स तक की जो गिरावट देखने को मिल रही है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मुझे लगता है कि इन लेवल्स तक सेंसेक्स ने गिरना चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को लेवल्स बताऊंगा तो उन लेवल्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एट द एंड ऑफ द डे वही करता है जो मार्केट को अच्छा लगता है। ठीक है, हम एकदम छोटे इंसान हैं, हमारा काम सिर्फ एनालिसिस और प्रेडिक्ट करना है, बाकी मार्केट वही करेगा जो मार्केट को करना है। ठीक है, तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो कल अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 85,100 का, और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 84,490 से लेके 84,550 और 84,610। ठीक है, तो इन तीनों सपोर्ट लेवल को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। सो कल जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तो कोई भी रैली आती है सेंसेक्स में तो मोस्टली वो फेल होगी एंड उसमें जो आपको एक सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसका ब्रेकआउट देता है सेंसेक्स तो मैक्स टू मैक्स 85,400 तक जाएगा, उसके ऊपर की रैली मुझे नजर नहीं आ रही है। और कल के दिन के लिए जो सेंसेक्स में यह है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो सेंसेक्स जैसे कि मैंने कहा कि 84,300 84,100 इन लेवल तक मुझे लगता है कि गिर सकता है, बट जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन सेंसेक्स नहीं दे देता तो 84,100 84,200 इन लेवल्स का जो दर्शन आप लोगों को सेंसेक्स में जो देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी कल सेंसेक्स में जितने भी लोग ट्रेड करेंगे तो पहले चेक कर लेना कि लिक्विडिटी है या नहीं। फिर उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मोमेंटम प्रेडिक्ट करने में कि सेंसेक्स कॉल में जाने वाला है या पुट में, तो पुट कॉल रेशो, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, इन्हें आप लोग जो देख सकते हो। इंडिया वीएक्स क्या कर रहा है उसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर दिखता है कि कल इंडिया वीएक्स जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर है तो फिर कल के दिन सेंसेक्स से आप लोग दूर रह सकते हो, क्योंकि फिर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी एंड फिर जो सेंसेक्स कल ऑप्शन बायर्स का बुरी तरह से नुकसान कर सकता है। ठीक है, और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बैंक निफ्टी को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना है। आज भी आप लोग जाके देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जब नीचे गया तो मार्केट भी जो ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, कंटिन्यूसली मार्केट भी नीचे जा रहा था। ठीक है, फिर एंडिंग में जब बैंक निफ्टी में रिकवरी आ गई तो थोड़ा बहुत जो सेंसेक्स भी आप लोग देख सकते हो, निफ्टी सेंसेक्स हल्का सा हम कह सकते हैं कि डे हाइस के आसपास जाके बंद हुए और डे लोस के आसपास जो इन दोनों इंडाइसेस ने क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, सो जब भी निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करो तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है उसे कंटिन्यूसली जो आप लोगों को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है,
सो कल मार्केट के लिए निफ्टी और सेंसेक्स में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। मेरा पूरा कंटेंट और पूरा टीचिंग कोर्स स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। I am not a SEBI registered advisor, so I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.